नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज के इस लाइव सेशन में हमारे साथ पाकिस्तान से ज्वाइन किया है हमें मुजफ्फर चौधरी साहब ने। मुजफ्फर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, एक दूसरी पाकिस्तानी बहुत प्रभावित करने वाली यूट्यूबर और जर्नलिस्ट, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी, रबाहा। लेकिन थोड़ा-सा पावर कट से जूझ रही हैं, इसलिए हो सकता है उनके आने में थोड़ा-सा विलंब हो। मुजफ्फर जी, बात आज क्रिकेट की। देखिए साहब, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बहुत सारी बातें हुई। 47 के बाद से लगातार बातें ही होती रही हैं। और सिर्फ बात ही नहीं, हमने तो लड़ाइयां भी लड़ ली हैं, कई सारी लड़ाइयां लड़ ली हैं। आपके यहाँ लोग कहते हैं बहुत सारी लड़ाइयां, सारी लड़ाइयां आपने लड़ी और जीत भी ली, लेकिन लोग कुछ और जानते हैं। लेकिन जब मामला आता है खेल का, हालांकि आपके प्रधानमंत्री इमरान खान साहब, उन्होंने जो है वो ट्रेड भी बंद कर दिया था। चलिए साहब, ठीक है। ट्रेड बंद करने के बाद पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, किस तरीके से वहां गंदम से लेके और बाकी सारी चीजें, ये सब अलग चीजें हैं। लेकिन पाकिस्तान की प्रायोरिटीज क्या है, ये देखने वाली बात होती है। अब आती है बात खेल की, चैंपियंस ट्रॉफी। उसके हवाले से जो मामला शुरू हुआ, हालांकि उस टूर्नामेंट को होना है 3 महीने बाद, मेजबानी पाकिस्तान के पास है। लेकिन हमारे यहाँ देशज में कहावत कहते हैं कि किसी के बिना रहा भी नहीं जाता और उसका साथ सहा भी नहीं जाता। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को लेके, इंडिया को लेके यही मामला है। चैंपियंस ट्रॉफी में जो पिछली बार दौरा किया था भारत ने, 2008 में हमारी टीम गई थी आपके यहाँ। पाकिस्तान में कोई क्रिकेट नाम का जलसा हो, उसमें अगर इंडियन टीम ना जाए तो वो जलसा सज नहीं सकता। जलसा सजना तो छोड़ दीजिए भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो कुछ रुपये आने हैं उस रुपयों में बहुत कमी हो जाएगी। हालांकि जानने वाले ये भी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो तो आपके पाकिस्तान से लेके और यहाँ भारत से लेके और खाड़ी देशों तक जो सट्टा बाजार होता है वो भी गर्म होता है। यानी कि माहौल तभी बनता है जब भारत और पाकिस्तान ये दोनों इन्वॉल्व। लेकिन साहब ये बताइए, आप लोगों की आदत ये खत्म क्यों नहीं होती? 3 महीने अभी चैंपियंस ट्रॉफी को, उसके बाद जब ट्रॉफी घुमाने की बात आई कि साहब आपको जरा लेके ट्रॉफी टूर पर निकलेंगे, साहब ठीक है, ये एक अच्छी रवायत है। जब भी कोई इस तरह का बड़ा इवेंट होता है तो उसमें ये रवायत है कि ट्रॉफियां घूमती हैं। सबसे पहले मेजबान कंट्री में घुमाई जाती है ताकि वो इवेंट प्रमोट हो, उसके बाद फिर जितने और कंट्री उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वहां भी घुमाई जाती हैं। लेकिन साहब ये बताइए, आपके हाथ में ट्रॉफी जानी थी और आप उसको लेके निकल जाने वाले थे स्कर्दू, मरी, हुंजा, मुजफ्फराबाद। अब ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जो ये इलाके हैं, वहां लेके जाने का क्या मतलब? ये खेल के साथ कौन सा खेल खेलने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान? और तब जब बीसीसीआई ने बड़े कायदे से समझाया तो आईसीसी ने जो है उसने कह दिया कि नहीं, वहां लेके आप नहीं जा सकते। तो ये खेल के बहाने ये कौन सा खेल करने की कोशिश आप लोग करते हैं? वही भारत के बिना काम भी नहीं चलना और भारत के खिलाफ जो है खेल भी करना। ये चक्कर क्या है साहब? ये रिश्ता क्या कहलाता है? हमारे यहाँ एक सीरियल है। देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया और आपके तमाम जो देखने वाले हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए, बात बिल्कुल सही है आपकी कि ये जो मेला है, ये जो एक टूर्नामेंट है, एक इवेंट है, कोई भी क्रिकेट से रिलेटेड इवेंट हो, उसमें अगर पाकिस्तान और भारत ना हो, यानी इन दोनों का टाकरा ना हो, तो वो फजूल है। उसको इतनी पजीराई नहीं मिलती, उसको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। अभी भी ये देखें, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो बार बार इसी चीज के ऊपर आईसीसी से डिमांड कर रहे हैं कि ये दोनों कंट्री के मैच जो है वो जरूर होना चाहिए। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कोई भी देखें, हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन क्या है कि एक तो ये पहली ऑप्शन यही है कि पाकिस्तान में ही हो, भारत को एग्री किया जाए, उनके जितने भी तहफुजात हैं, उनकी जितनी भी रिजर्वेशंस हैं, उनको दूर किया जाए। पहली बात तो यही है, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो बैकडोर पॉलिसी करे, कुछ चीज़ें हों ऐसी। नरेंद्र मोदी जी से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद अगर दरख्वास्त करें कि जी हम हर किस्म की यकीन दहानी कराते हैं, या जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं
उनको हम दूर करवाते हैं, तो आप को हम बहुत अच्छी यहाँ पर मेजबानी देंगे, बहुत ज्यादा हमारा आपका हम ख्याल करेंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जब जयशंकर जी पाकिस्तान आए थे अभी पिछले दिनों में, तो उनको वहीं पर ही उनसे बात कर लेनी चाहिए थी। वहीं पर उनका अगर बहुत अच्छे तरीके से आप इस्तकबाल करते, उनको कोशिश करते वहाँ पर कुछ चीज़ें करने की, तो मैं समझता हूँ तो वो राह हमवार हो जाती थी। लेकिन ये मैं नाअहली समझता हूँ अपनी गवर्नमेंट की, अपनी हुकूमत की। मुझे ये लगता था कि मोहसिन नकवी जो हमारे चेयरमैन है पीसीबी के, उनको खुद एयरपोर्ट के ऊपर जाकर इस्तकबाल अगर करते जयशंकर जी का, तो वो कुछ बर्फ जो है वो पिघल सकती थी उस वक्त। लेकिन वो चले, वो टाइम गुजर गया। अब ये एक तो ऑप्शन मैंने बोली कि जी एक ऑप्शन तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ही हो। दूसरी एक हाइब्रिड मॉडल की बात जो हो रही है, जो भारत भी कह रहा है कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा, तो बाहर किसी कंट्री के अंदर हो जाए। यूएई इसके लिए सबसे बेस्ट है कि वहां पर मैचेस हो सकते हैं। तीसरी ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान इससे डिनाई कर दे, इनकार ही कर दे कि मैं होस्ट नहीं करूंगा। तो उसके लिए आगे जो हमें नजर आ रहा है कि साउथ अफ्रीका ने भी ऑफर दी है कि अगर पाकिस्तान इससे इनकार करता है कि मैं मेजबानी नहीं करूंगा, तो सारे के सारे मैचेस जो हैं वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन उसमें पाकिस्तान के हाथ में कुछ भी नहीं आना, बदनामी अलग। वो कहते हैं ना, खाया ना पिया गिलास तोड़ा 12 ने। तो वो आपने अभी हमने देखा कि पाकिस्तान के जितने भी ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर काम भी हो रहा है, उनको रेनोवेट भी किया जा रहा है, और भी बहुत सारे बैकग्राउंड में काम चल रहे हैं। लेकिन ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान इनकार करे। प्रेशर है, अवाम का भी प्रेशर है, और जो एक्स जो प्लेयर्स हैं, जो एक्स क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, बड़े बड़े नाम हैं जिनमें, वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को यहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए कि अगर भारत नहीं आता तो पाकिस्तान को भी खुलेआम बोलना चाहिए कि हम या तो भारत को निकाला जाए। ये भी अब यहाँ पर ये चीज आ रही है, कह रहे हैं कि जी अगर भारत नहीं आता तो श्रीलंका को बोलें, जी श्रीलंका को शामिल कर दे। भाई भारत है, कोई आम मामूली टीम नहीं है, कोई क्लब की टीम नहीं है कि जिसको आप कहते हैं कि जी भारत को निकाल दिया जाए। आईसीसी के अंदर जितना ये समझ लें कि असर और रसूख, जितना एक रोब और दबदबा बीसीसीआई का है, शायद किसी और कंट्री का हो। अभी हम देख रहे हैं कि दिसंबर में जे शाह जो है वो चेयरमैन भी बनने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है भारत की। इसी वजह से आईसीसी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन आपने जो बात की, पॉलिटिक्स चल रही है, पाकिस्तान में भी चल रही है, लेकिन पाकिस्तानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये इसकी शुरुआत जो है भारत की तरफ से हुई है, कि भारत ने जानबूझकर आने से इनकार कर दिया। कि पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम भी आई है, और भी यहाँ पर बांग्लादेश भी आई थी, तो इतना कोई हालात खराब नहीं है। लेकिन अभी तक जो रीजन जो पाकिस्तान ने, अभी जो पीसीबी ने लेटर लिखा है आईसीसी को, उसके अंदर यही सवाल किया गया है कि भारत को किन शिकायत है जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम देखा जाए इस सारी चीज को, तो उसके पीछे हमें जो चीजें नजर आती हैं वो वही चीजें हैं जिसका आपने इंट्रो में जिक्र किया, कि ये सियासत इसके अंदर है कि भारत को कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात है पाकिस्तान के ऊपर कि जिसकी वजह से जो हमारे रिलेशन है वो भी अच्छे नहीं है, और उसी की वजह से भारत की जो टीम है या भारत की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया। तो ये इस वक्त तो मैं ये समझता हूँ कि आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं। आपने कहा कि अभी 3 माह बाकी हैं, लेकिन ये जो ब्रॉडकास्टर होते हैं उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किया होता है, उन्होंने ये आईसीसी से ये राइट्स लिए होते हैं, तो उनको फिक्र है, परेशानी है कि अगर भारत नहीं आती पाकिस्तान, या भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होता, तो उनकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब जाएगी। तो सारा का सारा जो उनका इन्हिसार है, उनकी इनकम का, उनकी सारी मार्केटिंग का, उनकी सारी जो जितना भी इन्हिसार है, वो सारा का सारा भारत के ऊपर है और भारत पाकिस्तान के मैच के ऊपर है। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान भी परेशान है, आईसीसी भी परेशान है, लेकिन यहाँ पर हमें बीसीसीआई जो है वो बड़ा सुकून के साथ बैठकर सारे तमाशे को देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपने बड़ी जैसे मेरे कानों को बड़ा सुकून मिला जब आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ अच्छे पोस्टर दिखाने चाहिए थे, आपके प्राइम मिनिस्टर को जयशंकर साहब के साथ जो है थोड़े से बर्फ पिघलानी चाहिए थी। अच्छा लग रहा है साहब। लेकिन ये बताइए, जब ट्रॉफी जाएगी तो आप उसको स्कर्दू, हिंजा और मुजफ्फराबाद घुमाने निकल पड़ेंगे। ये कौन सा फ्रेंडली पोस्टर था? ये शेड्यूल में शामिल ही नहीं था। जैसे आपने बात की कि शेड्यूल में था कि इस्लामाबाद में जाना चाहिए, टेक्सला, खानपुर, एबटाबाद, मरी, नथिया गली,
और कराची, ये इन शहरों का शेड्यूल था। ये आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब जो है हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वो खास एक मंजूर नज़र हैं, एक खास जो हमारा पाकिस्तान के अंदर एक अब क्या मैं बोलूं कि जो करता धरता है, जिनके पास पावर है, वो उन्हीं के ऑर्डर के ऊपर, उन्हीं के मशवरे के ऊपर वो काम करते। तो उन्होंने पूछा होगा, वो कहते हैं ना कि वो शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनना, तो वो शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि जी ये सर, ये शेड्यूल में ये है, अगर आप बोले तो हम इनको इन शहरों में भी ले जाए ताकि वो थोड़ा सा मामला और थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो उनको वहां से इजाजत मिल गई होगी। उन्होंने जब शेड्यूल का ऐलान किया तो बीसीसीआई ने भी इस पे जो है वो इतराज किया, उसके साथ साथ आईसीसी ने भी सख्ती से मना कर दिया कि भाई जो शेड्यूल के अंदर जो टूर ट्रॉफी शामिल है, शहर जो शामिल है, सिर्फ आप उन्हीं शहरों में ले जा सकते हैं, आप इससे अलावा जो है किसी शहर के अंदर आप नहीं जा सकते। तो इसमें मैं एक और चीज साथ में जोड़ता चलूं कि अभी परसों हमारे जो आर्मी चीफ है, उन्होंने एक जो स्पीच के अंदर खास तौर पर, अभी ये देखें, ये मौका नहीं है, हमारे वो आर्मी चीफ हैं, बड़े हमारे मोहतरम हैं, बड़े हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर वो बात की है कि जी जो कश्मीर के वाले मामले को उठाया और भारत में इंसानी हकूक की और ये सारी बातें, इससे जाहिर क्या होता है कि नहीं, हम हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या हमारे जो इदारे हैं, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो भी जो है बात को आगे बढ़ाने की बात नहीं हो रही है। इस वक्त मेरे ख्याल में टाइमिंग जो है वो उस चीज़ की ठीक नहीं थी। हमें पॉजिटिव चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए था, हमें अच्छे रिलेशन की तरफ अगर बढ़ना है तो इस वक्त भारत तो पहले ही इनकार कर चुका है। जब इस तरह की यहाँ पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ बात होगी तो वो भी कहेंगे कि ठीक है जी, नहीं तो ना सी हम फिर नहीं आते हैं, तो कहानी खत्म, काम खत्म। तो मुझे इस वक्त खटाई के अंदर मामला लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि आईसीसी के पास अब चॉइस क्या है। ना तो वो भारत को उससे निकाल सकता, भारत अगर निकलेगा तो वो कहते हैं ना कि गुलदस्ते का मेन फूल ही भारत है, अगर आप उसको साइड लाइन कर देंगे तो पीछे गुलदस्ता फारग है। अगर पाकिस्तान के वो जैसे पाकिस्तान के जो पीसीबी है उसके ऊपर भी बड़ा प्रेशर है, अवाम का भी प्रेशर है और गवर्नमेंट भी इस वक्त अंडर प्रेशर है कि जी आपने किसी सूरत भी हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं बढ़ना। तो हमारे जो पीसीबी है उसके पास भी ऑप्शन बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड चीजें हैं। देखिए अब होता क्या होना, अचानक से ये फैसला होना कि जिसका वो कहते हैं ना कि एंड, ये शतरंज वाली गेम चल रही है, कोई अपने मूव चल रहा है, कोई अपने मूव चल रहा है, तो एंड में देखते हैं कि किसकी शय होती है और किसकी बात होती है। लेकिन मुझे, अगर मुझसे मेरी राय पूछेंगे कि क्या होने जा रहा है, तो मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान एंड में आकर प्रेशर आएगा, आईसीसी का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आएगा और हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक बात है साहब। और आपने जब कहा ना कि आपके पीसीबी साहब के आइडिया जो ये आया कि पीओजेके के कुछ शहरों में इसको लेके चला जाए, तो वो एक शेर मुझे याद आ रहा है, हुआ है शाह का मुझसे फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो ये तो बात समझ में आती है, लेकिन कहीं से भी ये खेल को बिगाड़ने का खेल आखिर क्यों? जब आप से जब मैं बात कर रहा हूं तो मुजफ्फर चौधरी साहब ये लगातार बता रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान की आवाम में जो है बड़ा जोश है, बड़ा वेलकमिंग मोड है और भारत तो गुलदस्ते का वो फूल है कि अगर भारत निकला तो गुलदस्ता फारिग। वो सब सरकार को ये समझ में नहीं आती, पीसीबी को ये बात समझ में नहीं आई। एक तरफ रिश्ते बहाल करने की बात, मैं क्रिकेट वाले रिश्ते बहाल करने की, क्योंकि देखिए भारत अब कम से कम बाकी रिश्ते जो आपने दाएं बाएं किए हैं तो उसको बहाल करने में कोई इंटरेस्ट फिलहाल रख नहीं रहा। हमारे यहाँ भारत में ये वीडियो लाइव चल रहा है, दर्शकों के कमेंट नीचे हैं। पाकिस्तान से रिलेटेड अब कितनी बात हमारे यहाँ मीडिया में होती है ये भी आप बेहतर जानते हैं। कितनी सरोकार अब पाकिस्तानी एंगल से भारत में रखा जाता है ये भी अब कोई बताने की जरूरत नहीं रह गई है। तो ऐसे में एक खेल का जो मामला बना हुआ था, उस खेल में भी इस तरह का खिलवाड़। अच्छा, ये जो पीओजेके में घुमाने का आइडिया है, क्योंकि देखिए एक चीज बताऊं, अंडर टेबल बात चल रही थी, बीसीसीआई अपना प्रेशर लगा रही थी, ये पहले भी हो चुका है, 2008 के बाद से कभी गई नहीं हमारी टीम, ये भी बात सही है। इससे पहले भी एक थर्ड वेन्यू पर पहले हुआ था जो हाइब्रिड मॉडल आप कह रहे हैं, ये सब है, ये हो जाता क्रिकेट के जो कुछ प्रेमी हैं वो जान लेते। लेकिन आपने पूरे देश का इमोशन कैसे इन्वॉल्व कर दिया साहब। अवनीश शर्मा जो संभवतः उतना क्रिकेट नहीं देखते हैं,
लेकिन आज मुजफ्फर चौधरी के साथ बैठ के पिछले 20 मिनट से हम बात कर रहे हैं, क्यों? भारत का एक आम पब्लिक का सेंटिमेंट आपने कैसे जोड़ा? जैसे ही आप हुंजा, जैसे ही आप मुजफ्फराबाद, तो क्या जम्मू कश्मीर में, हमारे जम्मू कश्मीर में जहां इलेक्शन के बाद आज 47 के बाद पहली बार एक ऐसा मौका भी आया है कि जब 370 खत्म करने के बाद हमने इलेक्शन कराया, इलेक्शन ही नहीं कराया बल्कि भारतीय तिरंगे और भारतीय संविधान, इसकी शपथ लेके हमारे मुख्यमंत्री साहब भी बैठे हुए हैं। अब वो दूसरा झंडा भी नहीं रह गया साहब। तो कश्मीर हमारे लिए अब वही हो गया जैसे यूपी, जैसे बिहार, जैसे गोवा, जैसे पंजाब, जैसे हरियाणा। तो बिल्कुल उस तरह से हो गया। हमने वहां पर G20 की समिट कराई। ये क्या उसी G20 की समिट जो डल लेक के किनारे हुई, कश्मीर में घूम घूम के हुई, उसका एक सस्ता सा जवाब था? ये किस माहौल को गरमाने के लिए मुजफ्फराबाद? क्योंकि फिर पूरे देश का सेंटिमेंट इन्वॉल्व हो गया साहब। अब भारत में स्ट्रांग फीलिंग है कि कतई नहीं जाना चाहिए, और तो और भारत में ये स्ट्रांग फीलिंग आ चुकी है कि किसी थर्ड प्लेस पे भी पाकिस्तान के साथ कोई मैच खेलने के लिए इनकार कर देना चाहिए। और आपने कहा कि वहां पर एक बात ये भी चल पड़ी है कि हिंदुस्तान को बाहर निकाल दो चैंपियंस ट्रॉफी से। सर, बीसीसीआई जितना रसूख रखता है, यहां से भी एक सेंटिमेंट अगर चल पड़ा है, ये मैं कहूं कि साहब पाकिस्तान को ही आउट करो, तो आखिर ये सब चीजें पूरे दो देशों को, खेल प्रेमियों के अलावा पूरे दो देश के सेंटिमेंट को इन्वॉल्व कर देने कि ये सस्ती हरकत क्यों की? क्या ये G20 का कोई जवाब था कि चलो वो बम फोड़े हैं तो हम एक छोटी सी फुलझड़ी जलाने की कोशिश करें, और हाथ जल गया? बिल्कुल, बात तो आपने सही कही है कि ये अफ़सोसनाक, सबसे पहली तो बात तो ये है कि ये एक अफ़सोसनाक है। खेल ऐसी एक चीज़ है कि कबड्डी के खिलाड़ी भी पाकिस्तान के अब भारत में जाते हैं, और भी ब्लाइंड अभी क्रिकेट जो टूर्नामेंट भी होना था, तो ये तो एक दूसरे को पास लाने के लिए होते हैं। खेल हमेशा हमने देखा कि जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है या इस तरह की और जो डिप्लोमेसी है, वो दोनों देशों के दरमियान में अगर कोई दूरी पड़ जाती है तो उसको करीब लाने का बायस बन रही है। लेकिन ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि ये क्रिकेट की वजह से दो देश जो है वो पहले से जितने फासले पे थे उनमें फासला और ज्यादा बढ़ गया है, उनमें और ज्यादा दूरियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं, नफरतें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो इस पे देखें, मैं जो जिम्मेदारी है, मैं तो यही कहूंगा कि हमारी इसमें मेन जिम्मेदारी पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान को एक गोल्डन चांस, मैं फिर यहाँ पर रिपीट करूंगा कि जयशंकर जी पाकिस्तान आपके घर में आए हैं, एक मेहमान आपके घर में आया है, अगर आपसे आपका मेहमान नाराज है तो उससे बेहतर मनाने का क्या तरीका होता है? मेरे अगर घर में कोई मेरा मेहमान, मेरा कोई अजीज रिश्तेदार कोई मुझसे नाराज हो तो मैं तो उसके पांव पकड़ लूंगा, उससे उसके आगे हाथ जोड़ दूंगा कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे अगर कोई गलती हो गई है तो आइंदा मेरी तरफ से नहीं होगी, गले मिल लूंगा उससे। तो इतना ही काम था। मैं यहाँ पर फिर ये बोलूंगा कि पाकिस्तान ने एक गोल्डन चांस मिस किया है, और बजाय ये कि अब चांस मिस करके उस चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करे, पाकिस्तान ने ये जो काम किया है कि जी उसमें मुजफ्फराबाद लेके जाया जाए, गिलगित लेके जाया जाए, हुंजा लेके जाया जाए, तो इन चीजों की क्या जरूरत थी? दूसरों की जज्बात से खेलने की क्या जरूरत है? आप तो, हमें तो ये चाहिए कि हमें इस वक्त जरूरत है उनके साथ, भारत के साथ जो है वो ताल्लुकात को बेहतर बनाने की, ताकि वो अगर उनके दिल में कुछ ख्याल आता भी है कि यार ऐसे नहीं है, तो चलो वो कहते हैं यार कोई बात नहीं है कि हम इस दफा अपनी टीम को भेज देते हैं, चीजें आगे सेटल हो जाएंगी, बेहतरी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह की ये चीज हुई है उससे तो और ज्यादा चीजें भड़क गई हैं, और ज्यादा सेंटिमेंट जो है वो हर्ट हुए हैं कि यार ये तो कुछ काम जो है वो अलग से हो रहा है। तो मैं इस चीज की जिम्मेदारी एज ए पाकिस्तानी मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। हमें जो बेहतर ताल्लुकात की तरफ अगर कोई कदम बढ़ता था, कोई हो सकता था, तो उसी तरफ जाना चाहिए। हमारे बयानात इस तरह के होने चाहिए, हमारे मीडिया को भी इसमें पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए था। हमारे और भी जो भी लोग हैं, जो हमने देखा कि जो क्रिकेटर हैं वो भी कुछ अच्छे बयानात नहीं दे रहे, ये सारी चीजों को वो सियासत की नजर कर रहे हैं। खेल तो मैं समझता हूँ कि खेल तो वो है जो जो अगर कोई दूरी है, कोई नफरत है, वो उसको कम करने में उसका रोल होना चाहिए। यहाँ पर तो काम उल्टा हो रहा है कि वो आपने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आप नहीं आएंगे तो हम ये कर देंगे, आप वो हो जाएगा तो हम ये कर देंगे। तो ये कौन सा तरीका है, कौन सा ये काम पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है? तो मैं इस सारी चीज की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि ये इससे कुछ चीजें पॉजिटिव नहीं हो रही, सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे अगेंस्ट जा रही हैं, और एंड में फिर ये होगा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा और खाली हाथ में हम बैठे होंगे। नहीं साहब, देखिए हाथ में कुछ नहीं रहेगा। हाथ में तो खैर आटे भी नहीं है, हाथ में तो आलू भी नहीं है, प्याज भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा है
आपके रक्षा मंत्री वहां चाकूबाजी के लिए लोकल ट्रेन में दौड़ा लिए जाते हैं यूके में, वो सब ठीक है। अच्छा मुजफ्फर भाई, लाइटर नोट पे एक बात कह रहा हूँ। अरे पीओजे के तो आपने जबरिया जो है मान लीजिए अपने पास रखा हुआ है, हमने अपना 370 हटा के अपना जम्मू कश्मीर तो चलिए एक कर लिया, वो एक बात खत्म हो गई। पीओजे के जब हम वापस ले लेंगे तो फिर अगली चैंपियंस ट्रॉफी जब आएगी तो हम खुद ही घुमा देते, मुजफ्फराबाद भी घुमा देते, मीरपुर भी घुमा देते, हुंजा भी घुमा देते, दो चार शहर गांव के नाम आप बताते हैं वहां भी घुमा देते। लेकिन इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ये पहले ही जानता था कि हिंदुस्तान आएगा है नहीं खेलने हमारे यहाँ, और इसमें बहुत ज्यादा जो है कोई हमारे लिए स्कोप है नहीं। तो जैसे कहते हैं ना कि आप खुशबू ना फैला सको तो फिर कुछ ऐसी बंद कमरे में हरकत कर दो कि वहां बदबू ही फैल जाए, ताकि जिक्र तो हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल कुछ थोड़ा सा चर्चा हो जाए और चार नारे उधर से लगाने का कुछ मौका मिल जाए और यहाँ हिंदुस्तान से एक दो रिएक्शन चले जाएं, सिर्फ इसकी चाहत में ये खेल हो गया। नहीं, ये मोहसिन नकवी, मैं उस सारी की सारी जिम्मेदारी उनकी है क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ही ये कोई प्लान बनाया होगा कि ये इस तरीके से। और मैं पहले भी आपको जैसे कह चुका हूँ कि ये कोई मुनासिब चीज नहीं थी कि आईसीसी की तरफ से आपको एक जो शेड्यूल दिया गया था कि ट्रॉफी टूर का, कि आपने सिर्फ इन शहरों के अंदर ही रहना है, आप किसी दूसरे शहर के अंदर जा ही नहीं सकते। तो उसके अंदर अपनी मर्जी को शामिल करना, अपने वो उसको चीज को और ज्यादा जो है वो सियासत की नजर करना, तो मैं ये पहले कह चुका हूँ कि ये चीज सही नहीं थी। इससे मजीद हालात खराब हुए। पहले जिस नहज के ऊपर हम खड़े थे कि भारत आने से इनकार कर चुका है, और चीजें पहले ही जो है वो खराब है, उसको आप मजीद खराब, बजाय आपके उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, कुछ इस तरह की एफर्ट करें कि चीजें बेहतर हों। और आपने अगर हाइब्रिड मॉडल की जानब जाना है, आपने सारा कुछ खराब करके जाना, तो उससे बेहतर यही है कि आप पहले ही हाइब्रिड बोल देंगे जी ठीक है जी, अगर भारत नहीं आना चाहता तो हम किसी तीसरे मुल्क के अंदर जाकर खेल लेते हैं। तो खेल, मकसद तो यही है ना कि ये सारा जो एक खेल है वो खराब ना हो। एक जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त चीजें चल रही हैं कि वो भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर और भारत की इस टूर्नामेंट के अंदर शिरकत को लेकर, तो वो शिरकत भी हो जाएगी, भारत इंडिया का मैच भी हो जाएगा, और आपका जो रेवेन्यू, देखिए मेन चीज तो पाकिस्तान की है ना कि इसके राइट्स जो है पाकिस्तान के पास हैं इसकी मेजबानी के, तो वो भी आपको सारा मिल जाएगा। तो ये चीजें सारी की सारी स्टेबल हो सकती थी, लेकिन इसको मजीद ज्यादा उलझाया जा रहा है। और मैं फिर यहाँ पर कहूंगा कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की है, और पाकिस्तानी जो क्रिकेट चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनको इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए था। पता नहीं वो मीडिया के प्रेशर में, पाकिस्तानी मीडिया के प्रेशर में आ गए हैं, या क्रिकेटर जिस तरह के बयान दे रहे हैं, तो उनके पेश नजर ही उन्होंने ये सारा ये काम किया। तो मैं लेकिन इस चीज के हक में नहीं हूँ कि आप मामलात को मजीद उलझाएं, आप मामलात को सेटल करने की बजाय जो है उनको खराबी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये चीजें अच्छी नहीं जा रही पाकिस्तान की तरफ से। ठीक बात है मुजफ्फर जी। और एक चीज और, पाकिस्तान के जो अपने अंदरूनी हालात हैं, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, और इवन जो हमारा जम्मू कश्मीर है जिस पर जबरिया कब्जा आपके मुल्क का है, वहां पर चीजें अच्छी नहीं जा रही हैं। तो अब क्या क्रिकेट को या किसी खेल को एक ऐसा जरिया बनाया जा रहा है कि चलो साहब दो चार मामले जो है वो डाइवर्जन हो, और हिंदुस्तान ये है, हिंदुस्तान ने वैसा किया, हिंदुस्तान ने वो किया, देख लो, इस टाइप का माहौल। यानी खेल से कोई मतलब है नहीं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि साहब रेवेन्यू इतना ज्यादा मिलता, और निश्चित तौर पर अगर इंडिया नहीं रहेगा उस खेल में शामिल तो वो रेवेन्यू के पे भी धक्के लगने हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की प्रायोरिटी फिर इसका मतलब दूसरा है, भूखे पेट रहेंगे। वही हमें आपके जो है कायदे आजम, इनका कायदे आजम कह रहा हूँ, हाँ कायदे आजम नहीं, ये जो भुट्टो साहब हैं, कि 1000 घास की रोटी खाएंगे, 1000 साल तक जो है वो लड़ेंगे। तो मतलब यह है कि आवाम भूखी मरती रहे, पेट पे पत्थर बांध लेना है, लेकिन इंडिया से जो है वो नाक अपनी ऊंची करते रहना है। भले वो नाक ऊंची लिए पेट खाली हो और आदमी गश खा के नीचे गिर जाए, मर जाए। प्रायोरिटीज अलग हैं, प्रायोरिटियों का कुछ पता नहीं है। एक मुल्क के रूप में भी प्रायोरिटीज अभी तक फिक्स नहीं हो पाई हैं साहब। इतिहास तो आपने भुला ही दिया, वो चलो अलग है, लेकिन अपने इस जीवन की, इस लाइफ की प्रायोरिटीज तक सेट नहीं है। देखिए, कोई भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हमने देखा आया, उसकी प्रायोरिटी तो होती ही नहीं अवाम, वो तो अपने बारे में सोचता है। वो ख्वाह वो हमने पहले अपने भुट्टो साहब की मिसाल दी, उसके बाद में बेनज़ीर आई, नवाज शरीफ आए,
इमरान खान आए, ये मुख्तलिफ, जो जरदारी साहब है, ये जितने भी है ये तो अपने लिए सोचते हैं, इनकी अपनी देखे इनके एसेट कितने हैं, और सबके पास जो ड्यूल नेशनैलिटी है, वो पाकिस्तान के अंदर हालात जिस दिन ये खराब होंगे, ये देखेंगे कि ये इस मुल्क के नहीं रह सकते, तो ये बाहर चले जाते हैं। कोई भी पाकिस्तान का बड़े इदारे का जो सरबराह है वो आफ्टर रिटायरमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं रहता, वो पहले से उनका प्लान होता है। तो ये तो इस मुल्क के ऊपर सिर्फ हुक्मरानी के लिए रहते हैं, अवाम का कौन, ना तो पहले कभी इन्होंने सोचा है ना आज ये सोचा। तो बाज जो हमारे लोग हैं, बाज हमारे सियासतदान हैं, बाज हमारे जो यहाँ के जो कर्ता धर्ता है, उनकी जो रोटी है, उनकी जो वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो भारत से नफरत के ऊपर चलती है, कि भारत के साथ अगर रिलेशन खराब हो गए तभी उनका काम चलेगा। जिस दिन भारत पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो गए, भारत पाकिस्तान के चीजें सारी स्मूथ हो गई, तो उनका तो काम खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी जो बहाने से इस सारे मामले को, पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन को वो खराब ही देना चाहते हैं और उस चीज को भड़काते रहते हैं। अब ये देखें कि कल ही मैं एक जो सर्विस स्टेशन है, जो जहां पर गैस डाली जाती है, वहां पर देख रहा था कश्मीर योम स्याह और कश्मीर बनेगा भाई, यहाँ पर ये सारा लिखने का क्या मकसद है? आप किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर चले जाएं, वहां पर ये कश्मीर का बड़ा बड़ा लिख के लगाया होता, और योम इख्तिसाल और ये कश्मीरों की जबरी जो है ये वो, स्कूलों के अंदर जाकर, यानी कि हर जगह पर ये इस तरह की चीज जो है हमें बताई जाती है, दिखाई जाती है, कि हमारे जहनों के अंदर वो चीज जिंदा रहे। और पाकिस्तानी हमेशा यही समझता रहे कि जी ये कश्मीर हमारा ही है, इसके ऊपर हमने दोबारा से ये करना है, ये सारी। तो ये कुछ जो मैंने यही कहा ना कि ये सियासतदान जो है, इनकी सियासत इसी के ऊपर चलती है, और बात जो चीजें हैं वो इसीलिए उनको जिंदा रखा जाता है कि वो अगर वो खत्म हो गई तो उनकी जो उनका खाना पीना जो है वो बंद हो जाएगा। इसी वजह से ये कोई ना कोई इस तरह के मामला जो है यहाँ पर जिंदा रखे जाते हैं। ठीक बात है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, खैर ये एक सपना जो है वो तो देखा ही जाता रहेगा, लेकिन बलूचिस्तान कब तक रहेगा पाकिस्तान, इसका भरोसा नहीं है। आपके जो है मिलिट्री वाले रोज जो है हलाक किए जा रहे हैं और कायदे से हलाक किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि एज ए नेशन पाकिस्तान ने अपनी प्रायोरिटीज ही सेट नहीं की, और जब से मुल्क बना तब से लेके अब तक, और यहाँ तक प्रायोरिटीज ने सेट की। आप आवाम को भूखा नंगा मारते हो वो तो अलग बात है साहब, आपने एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाना क्या शुरू किया, आपने हिस्ट्री क्या बताई है बच्चों को, है ना? तो ये सारी चीजें एक ऐसी कंडीशनिंग की तरफ है। लेकिन अब वही कहते हैं ना, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि नहीं साहब पाकिस्तान पर बात क्यों कर रहे हो आप। लेकिन साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे कि आप कुछ भी कर लो, पड़ोसी नहीं बदल सकते भाई, पड़ोसी तो है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब एक खेल एक ऐसी चीज थी कि चलो क्रिकेट के बहाने दो चार अच्छी बातें हो सकती थी, तो वो कहते ना आपने उस पर भी जो है गंदी मिट्टी डाल दिया और एक ऐसी बदबू फैला दी पीसीबी ने कि साहब न जाने क्या, मतलब एक कहते ना कि बिना मतलब का चुल, कि नहीं साहब हम तो हुंजा लेके जाएंगे, हम तो हुंजा, ऐसे जैसे लग रहा है कि ट्रॉफी नहीं है, वो जो है वो ताजिया है उठा के लिए चले जा रहे हैं, हम तो यहाँ लेके जाएंगे, हम तो वहां लेके जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ना आवाम को क्रिकेट देखने को मिलेगा। और भारत ने तो भी देखिए साहब पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमने नहीं जाना है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, बड़ी साफ सी बात है। 2008 के बाद ऐसा कुछ भी, अभी 2024 तक ऐसा कुछ भी नहीं बदला है कि सिक्योरिटी हालात बहुत बेहतर हुए हों और इसलिए चला वहां हमारी टीम जा सके। लेकिन आपने जो एक बात कही वो भी नहीं समझ में, ये खिलाड़ियों का कौन सा खेल है? आप कह रहे हैं कि साहब पीसीबी साहब जो है वो क्रिकेटर्स के प्रेशर में आ गए, क्रिकेटर्स उल जलूल बोल रहे हैं। भैया तेरा काम खेलना है कि उल जलूल बोलना है? बहरहाल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान से बात करने की कोशिश जब भी वो करते थे तो ये होता था कि बात वहां किससे की जाए। तो उस पाकिस्तान में ये पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली में चीफ है कौन, चीजों को डील कौन कर रहा है। यानी कि सामने पीसीबी का चेयरमैन पता चला वो काम कुछ और कर रहा है, आदमी किसी और का है। तो खैर ये स्थितियां हैं। अब भुगतेगा खुद पाकिस्तान, झोली खाली है। भारत अगर नहीं रहेगा तो आप जो कह रहे हैं कि पूरा गुलदस्ता खाली हो जाएगा, तो ठीक है साहब, वो खाली गुलदस्ते का जो बट होता है उसको लेके सर पे मारते रहो, अब इससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं है। मुजफ्फर भाई आपने टाइम दिया और जितना आपने बोला है, मुझे लगता है कि आपसे बहुत सारे इश्यूज पे मैं बात करता रहा हूं और आप खरी खरी बोलते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब कितना बोलने दिया जाता है ये भी सवाल है। तो मैं आपको ऐसे किसी पशुमंजर में नहीं फंसाऊंगा कि पता चला आपने कुछ कह दिया और उसके बाद जो है
अब मैं ही ना नजर आऊं आपको। जी जी जी। तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों इसी के साथ आज मुजफ्फर भाई के साथ ये वाला लाइव हम खत्म करते हैं। पाकिस्तान है, सुधरने का नाम नहीं ले रहा है साहब, खेल में भी खेल कर रहा है, बाकी समय तो खेल करेगा ही करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब पाकिस्तान भारत की प्रायोरिटीज में कहां है 2014 के बाद, ये एक अच्छी चीज है जो भारत में दिखाई दे रही है। तो अब हमारे यहाँ मीडिया भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान बेच नहीं पाता है। देखिए मीडिया कहीं का भी हो बेचने की तो कोशिश करता है, और बिकता ही नहीं है माल। अब बिकता ही नहीं है तो फिर क्या करे आदमी है। यूट्यूब पे भी आप देखिए, मेरी ही आपसे जो है कितने अरसे बाद जो है बातचीत हो पा रही, हालांकि हम लोगों ने बीच में कई बार तय किया था। दर्शकों रेवाहा नहीं आ पाई, और फिर वही मैं ये तंज में नहीं कह रहा हूँ, सुबह से लाइट गई हुई है और वो लगातार मुझे स्क्रीनशॉट भेज रही हैं कि मैं एंटर करने की कोशिश कर रही हूँ सेम नेटवर्क पर, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इट्स ओके फाइन, फिर कभी रेवाहा के साथ अलग से बात करेंगे। मुजफ्फर भाई आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों इसी के साथ आज का ये लाइव हम अब समाप्त करते हैं। नमस्कार।